अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। आज मैंने आपको जो रेसिपी बतानी है वो है क्रीम केक। तो चले चल के बनाते हैं जी। तो सबसे पहले स्पॉन्ज यानी केक तैयार करने के लिए, बाद में हम इसकी टॉपिंग करेंगे, क्रीम केक तैयार करेंगे। वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ स्पॉन्ज केक किस तरह बनाते हैं, इसका यानी टॉपिंग वाला केक स्पंज को कैसे तैयार करते हैं वो मैं बता चुकी हूँ। तो फिर भी मैं आपके सामने दोबारा से स्पॉन्ज तैयार करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे हम डालेंगे 4 अदद। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। चौथा अंडा हम डाल देंगे। 4 अंडे चले गए, इनको बीट करेंगे। अब बस अब हम साथ साथ थोड़ी चीनी डालेंगे। 5 सेकंड के लिए इसको हम बीट करेंगे। हमने इसको अंडों को बीट किया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। 4 अदद अंडे थे, 1 कप चीनी घर की चीनी है जिसको मैंने देखे पाउडर की फॉर्म में इसको ग्राइंड कर लिया है, पाउडर बना लिया। थोड़ी थोड़ी करके डालते जाएंगे और इसको ग्राइंड करते जाएंगे। बाकी की भी हम चीनी डाल देंगे इसके अंदर। स्पैचुला के साथ किनारों को साफ कर देंगे बाउल के। चीनी का पाउडर है ना, तो वो बाउल के किनारों पे लग जाता है। इसको साथ साथ साफ करके हम अंदर कर देंगे और इसको इतना बीट करेंगे ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। फुल स्पीड में इसको बीट करेंगे जी। देखें अंडे जो है मेरे, ये देखें किस तरह क्रीमी फॉर्म में आ चुके हैं चीनी और अंडे, आप देख सकते हैं। ये देखें। अब मैं डालूंगी इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून हम डाल देंगे वनीला एसेंस। साथ में हम 5 से 6 टेबलस्पून दूध के डाल देंगे थोड़े थोड़े करके और मिक्स करते जाएंगे। बस इसका काम ख़त्म हो चुका है। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 कप मैंने मैदा छान के तो इस बाउल में डाल दिया था। हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालते जाएंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से। आपने इसको फोल्ड ही करना है। ये देखें बैटर हमारा जो है केक का फोल्ड कर लिया हमने। ऐसे आपको मैंने बताया इस तरह फोल्ड करते जाएंगे स्पॉन्ज बनाने के लिए केक का। ये साइड पे कर देंगे। अब हम डालेंगे, ये देखें पैन ये लिया है मैंने केक पैन। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। वन टीस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल अच्छी तरह साइडों से भी लगा के तो फिर हम डालेंगे बटर पेपर। ये कटे हुए बाज़ार से भी मिलते हैं, तो बाज़ार से लेके तो खुद भी काट सकते हैं। अब इसके ऊपर हम ऑयल फिर से लगा देंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे अंदर पैन के और पैन के अंदर थोड़ा फैला देंगे, थोड़ा किनारों पे भी लगा देंगे। अब क्या करेंगे, हमने किनारों पे मैदा भी डस्ट कर दिया, लगा भी दिया। अब अंदर बैटर डालेंगे केक का। जरा टैप कर लेंगे केक को। तो बर्तन मैंने 10 से 15 मिनट आपने बर्तन को नॉर्मल आंच पे मुनासिब जो होती है, फुल से कम होती है, उस पर आपने पैन को यानी बर्तन को गर्म कर लेना है।
तो हम केक को अंदर रखेंगे जी। तो बस ढक्कन उठाएंगे और केक के बर्तन को अंदर रखेंगे, पैन को, और इसको रख देंगे। हवा बाहर ना निकले, इसके ऊपर कोई भी भारी बर्तन ऊपर रख देंगे ताकि इसकी हवा बाहर नहीं निकले। इसको हम रखेंगे 45 से 50 मिनट तक नॉर्मल सी आंच के ऊपर इसको बेक होने देंगे। 40 मिनट हो चुके हैं, मैंने तो 50 बताया था पर 40 मिनट हो चुके हैं। ये देखें केक हमारा कितना खूबसूरत, बहुत अच्छा बेक हो चुका है। ये देखिए स्टिक बिल्कुल साफ आई है, क्लीन। अब इसको बर्तन से बाहर निकाल लेंगे। देखें हम ज़रूरी नहीं ओवन ही हो केक बनाने के लिए, हम पतीले में भी कितना अच्छा केक बना सकते हैं जी। बर्तन से बाहर निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए इसको रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी कटिंग करके फिर इसकी टॉपिंग करेंगे। ये देखिए बर्तन से बाहर तो मैंने निकाल लिया है, नीचे देखें ये लगा हुआ है। अभी इससे हम उतार लेंगे। केक कितना हमारा प्यारा बेक हुआ है, देख लें, खूबसूरत बेक हुआ है माशाल्लाह। आपके सामने मैंने पतीले में बनाया है, तो इसको मैं ज़रा इससे छुरी की मदद से इसको निकाल लूँ। ये देखें मैंने इसको निकाल लिया। बटर पेपर उतार देंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा केक तैयार हुआ है। ठीक है, अब इसकी हम जो है क्रीम को व्हिप करेंगे और इसकी टॉपिंग लगाएंगे। ये देखें व्हिप क्रीम है, बाज़ार से मिलती है, मार्केट से आप ला सकते हैं। इसको हम व्हिप करेंगे केक की टॉपिंग करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने फ्रीज़र में रखा था, बस इतनी काफ़ी है केक के लिए। बाकी को हम फिर से पैक करके तो फ्रीज़र में रख देंगे। एक केक के लिए इतनी काफ़ी होती है। आप अगर ये वाला पैक लाते हैं तो इसमें आप आसानी से 4 या से 5 केक तैयार कर सकते हैं। जी थोड़ा सा मैंने व्हिप किया इसको। अभी मैंने जब सही तरह व्हिप हो जाएगी तो फिर आपको दिखाती हूँ। जी ये देखें कितनी अच्छी व्हिप हुई है, इधर से आपको पता चल रहा होगा। ये देखिए व्हिप होने की निशानी ये है, ये देखिए इसने गिरना नहीं है बॉल से बाहर। ये देखिए चलें अब इसके अंदर मैंने कुछ नहीं डाला, पहले से ये क्रीम मीठी थी, व्हिप क्रीम जो थी, तो मैंने आपके सामने ये इसको व्हिप किया यानी बीट किया। ठीक है, ये देखें कोई भी चीज़ रख लें, ये ऊपर ये रखेंगे, कटिंग स्लेट रखेंगे। केक मैंने इसके ऊपर रख लिया है। मैंने जब साइड पलटी तो थोड़ा सा केक इसके ऊपर से उतर गया, तो ज़ाहिर है इतना नरम और फ्रेश है। इसको मैं 2 हिस्सों में कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कटिंग मैंने कर ली है, 2 हिस्सों में मैंने इसको कर दिया है जी। अब 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद ये देखिए आधा आधा करने के बाद दूध लेंगे। दूध इसको और सॉफ्ट करने के लिए, पहले ही बहुत सॉफ्ट है, बहुत मज़े का नरम बना है, फिर भी मैं इसको सॉफ्ट करने के लिए दूध डाल रही हूँ। ये देखें मैंने फ्रूट कॉकटेल मंगवाया, ये इसका सिरप भी इसके ऊपर डाल देंगे। हाँ जी, टिन जो मैंने आपको दिखाया है वो फ्रूट कॉकटेल का छोटा टिन है। ये देखें व्हिप जो हमने क्रीम की थी वो मैं इसके लगा दूंगी। आपने इस तरह घर में ऐसे ये देखें घुमाते जाएं और लगाते जाएं। घर में बैठ के भी आप इतना मज़ेदार केक तैयार कर सकते हैं। आपके घर सालगिरह है, पार्टीज़ है, कुछ भी आप गेस्ट आए हैं
तो आप ये केक बना सकते हैं इस तरह। अब दूसरे को हिस्से को इसके ऊपर रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फ्रूट कॉकटेल का टिन है जो, इसके ऊपर हमने इसका सिरप डाल दिया है इसको सॉफ्ट करने के लिए। अब इसके ऊपर हम क्रीम जो मैंने व्हिप की है वो इसके ऊपर लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बैग इस तरह के मिलते हैं बाज़ार से। ये देखिए किसी भी आप डिज़ाइन की आगे से लगा दें हुक जो है इसकी। तो ये देखिए इस बैग के अंदर में व्हिप जो क्रीम की हुई है इसके अंदर डाल दूँगी। अब इसके ऊपर फूल बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देखें हमने फूल बना लिए हैं। हमारा केक कितना खूबसूरत डन हो गया। अब हम डालेंगे, ये देखें फ्रूट कॉकटेल जो मैंने निकाला था इसके ऊपर इस तरह सारे लगा देंगे। पाइनएप्पल हम लगा देंगे कॉकटेल के अंदर से जो हमने निकाला है। माशाल्लाह अज़ान भी शुरू हो गई है, नमाज का टाइम भी हो गया। ये देखें डेकोरेशन हमने कर ली है। जो बाकी का हमारे पास है कॉकटेल हम इस तरह फैला देंगे। बाकी की जो हमारी क्रीम बची है इससे हम डिज़ाइन इसके बना देंगे। अब केक को उठा के हम किसी प्लेट या बर्तन में डाल के रख लेंगे। ये देखिए मेरा कितना खूबसूरत क्रीम केक तैयार हो गया। इसको हम रखेंगे फ्रिज में 2 घंटों के लिए या घंटे के लिए। हमें तो जल्दी हम फ्रिज में रख दूँगी। घंटे के बाद इसको ठंडा करके मैं आपको काट के तो दिखाऊँगी। मज़ेदार सा हमारा केक तैयार हो गया। ये तो मेरा केक ठंडा हो चुका है, मैंने 1 घंटा 1.5 फ्रिज में रखा है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना नरम है, इतना अच्छा सॉफ्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसको मैं प्लेट में डालती हूँ। जी तो देखें मज़ेदार हमारा क्रीम केक अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये कितना सॉफ्ट और कितना मज़ेदार है। ये देखिए इतना सॉफ्ट, आपको बेकरी से ला के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपके सामने बनाया, इसको बनाएं अभी और देखें कि कैसा मज़ेदार केक आप बना सकते हैं। वेरी टेस्टी, मज़ेदार। इसको ज़रूर मेरी रेसिपी को प्लीज़ पूरी वॉच किया करें, इसको बनाएं और मुझे फीडबैक दें आपका केक कैसा बना। यकीन माने बहुत सॉफ्ट है। बाज़ार से भी अच्छी बेकरी से जो है मॉल वगैरह उधर से अच्छे इस तरह के केक मिलते हैं। अब मैंने आपके सामने पतीले में बनाया है, तो आप बनाएं, इसको मुझे बताएं कि आपका केक कैसा बना। और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे खाने का। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।